बात 1971 की है, जब देश पर जंग के बादल छाए हुए थे। देश के ज्यादातर शहर तब ब्लैकआउट के अंधेरे में डूबे हुए थे। भारत पाकिस्तान के बीच जंग की पल पल की रिपोर्ट जानने की उत्सुकता से तब ज्यादातर देशवासी अपने रेडियो सेट पर चिपके हुए थे। तभी रेडियो पर खबर आई कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS राजपूत ने पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को नेस्तनाबूद कर दिया है। वो तारीख थी 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात, जब भारतीय नौसेना को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी। एक ऐसी कामयाबी जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, दुश्मन की शिकस्त तय कर दी। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सेना गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर की ओर से भारतीय फौज पर हमला कर चुकी थी। कुछ ही दिनों के अंदर समुद्री सीमा लांघकर पाकिस्तान की सेना भारत में घुस आई। पाकिस्तान की पनडुब्बियां और जहाज भारत की ओर कूच करने लगे थे। इसी चुनौती को टक्कर देने के लिए भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS राजपूत पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगा था। उन्नीस 1971 के 3 और 4 दिसंबर की उस रात को भारतीय नौसेना ने सबसे पहले लॉन्ग रेंज वाली पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को ध्वस्त कर दिया, जो विशाखापत्तनम की ओर से भारत की ओर बढ़ रही थी। उसी रात नौसेना के एक और दस्ते ने कराची की ओर कूच करना शुरू कर दिया। 4 दिसंबर को ही ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची में पाकिस्तानी नौसेना हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में पाकिस्तानी नौसेना पूरी तरह चरमरा गई। इसके ठीक बाद ऑपरेशन पाइथन चलाया गया, जिसमें 8 दिसंबर 1971 को भारतीय युद्धपोत INS खुखरी को PNS हंगोर ने बर्बाद कर दिया। जबकि INS कृपाण भी पश्चिमी तट पर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत को उतारा गया, जिसके बाद पाकिस्तानी पनडुब्बियों और जहाजों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारतीय नौसेना की गौरव गाथा आज भी भारतीय नौसेना के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। 4 दिसंबर का दिन भारतीय नौसेना के लिए 2 मायनों में बेहद अहम है। पहला ये कि इसी दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है, और दूसरा ये कि इसी दिन भारतीय नौसेना के जाबाजों ने पाकिस्तानी फौज को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। हमारे खास शो रक्षक में बात आज भारतीय नौसेना की इसी ताकत की, नौसेना की दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती ताकत की, मजबूती की, और उन हथियारों की जिनकी बदौलत देश की समुद्री सरहद महफूज रहती है। समंदर में दुश्मनों से लोहा लेना हो या उन पर पैनी नजर रखनी हो, दुश्मन मुल्क के नापाक मंसूबों को चकनाचूर करना हो, या फिर आतंकवादियों को देश की सीमा में घुसने से रोकना हो, भारतीय नौसेना के यही वो विनाशक हथियार हैं जिससे खौफ खाते हैं देश के दुश्मन। पानी के रास्ते दुश्मन के किसी भी हमले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना की ये वो घातक हथियार है, इसे देखने भर से दुश्मन के सीने में मचने लगती है खलबली। क्योंकि समंदर का सीना चीरते हुए जब ये युद्धपोत आगे बढ़ते हैं तो दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, उसके हौसले ढीले पड़ने लगते हैं। समंदर का सिकंदर कहलाने वाले इन्हीं युद्धपोतों की बदौलत दुनिया की 7 ताकतवर नौसेनाओं में से एक है इंडियन नेवी। सेना किसी भी देश की ताकत होती है, उसकी आन बान और शान की रक्षक होती है। सेना के ही जिम्मे होता है देश की सरहद की चौकसी करना।
वैसे तो किसी भी देश की सेना की अलग अलग शाखाएं उस देश की सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद रहती हैं, लेकिन समुद्री सीमा वाले देशों में नौसेना की भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है। भारतीय समुद्री सीमा करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है। इसके जरिए देश की सीमा में दुश्मनों के घुसने का खतरा हर पल बना रहता है। यहाँ चौकसी में चूक का मतलब है दुश्मन को मौका मिलना, क्योंकि समुद्री रास्ते से घुसकर देश के दुश्मन कभी भी समुद्र के करीब बसे शहरों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। इतनी बड़ी समुद्री सीमा की हर पल चौकसी करना आसान नहीं होता, लेकिन बदलती तकनीक और नए हथियारों के बदौलत इंडियन नेवी इस मुश्किल काम को भी आसान बनाती जा रही है। फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का की खाड़ी और उससे भी आगे तक सामरिक हितों की रक्षा करना इंडियन नेवी की प्राथमिकता है। तो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते असर के साथ साथ पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क के नापाक मंसूबों को रोकने का जिम्मा भी इंडियन नेवी पर है। जहां तक भारतीय नौसेना के पास हथियारों के जखीरे की बात है, तो कई विकसित मुल्कों की बराबरी भारतीय नौसेना आज करती है। भारतीय नौसेना के बेड़े में मौजूदा वक्त में 138 जंगी जहाज शामिल हैं। इस बेड़े में एक विमान वाहक पोत, 48 मेजर वॉरशिप और 14 सबमरीन शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास 235 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का भी जखीरा है। वैसे तो भारत के पास जमीन से लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने वाली अग्नि मिसाइलें पहले से मौजूद थी। यहां तक कि न्यूक्लियर वॉरहेड ढो सकने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट भी थे। बस कमी थी तो केवल समुद्र से परमाणु हमले के मोर्चे पर। लेकिन इस कमी को भी पूरा कर दिया भारत की पहली स्वदेश निर्मित न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत ने। अरिहंत का मतलब होता है दुश्मन का नाश करने वाला, और INS अरिहंत में 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइलें हैं। अमेरिका, रूस और चीन के पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा क्षमता वाली SLBM यानी कि सबमरीन से लॉन्च की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले ये भले ही कमतर हो, लेकिन न्यूक्लियर ट्रायड एक ऐसी क्षमता थी जिसे हासिल करना भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बेहद अहम था। INS अरिहंत 3500 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। INS अरिहंत पहली स्वदेश में बनी परमाणु पनडुब्बी है, जिसके तैयार होने के साथ ही भारत अब जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। इस पनडुब्बी में 12 शॉर्ट रेंज के K-15 मिसाइल और 4 लंबी दूरी की K-4 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की जा सकती है। भारत INS अरिहंत जैसी 6 परमाणु पनडुब्बी बनाना चाहता है, जिस पर 90,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। जंगी जहाज INS कोच्चि समुद्री हवाई हमले के दौरान दुश्मन के दांत खट्टे करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका कहर पाकिस्तान कभी झेल नहीं सकता है। INS कोच्चि कोलकाता कैटेगरी परियोजना 15A का दूसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है। इसमें लेटेस्ट रेडार सिस्टम लगाया गया है, जो दुश्मन के मिसाइलों को चकमा देने में माहिर है। INS कोच्चि की कई खूबियां हैं, मसलन ये भारत में बना है, 164 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई एक 5 मंजिला इमारत जितनी है। 7400 टन वजनी इस युद्धपोत में पहली बार 3D रेडार का इस्तेमाल किया गया। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में पूरी तरह सक्षम है। ये पोत अपनी खास तकनीक की वजह से दुश्मनों के रडार पर किसी छोटी नौका जैसा दिखता है। यही वजह है कि ये दुश्मन के काफी नजदीक पहुंचकर उस पर हमला कर सकता है। हमारे पास एक परमाणु सबमरीन है INS अरिहंत, उसमें परमाणु हथियार है न्यूक्लियर डिफेंस के लिए। तो ये जो सवाल है, भारत की नेवी शक्तिशाली है, लेकिन चीन की नेवी भी बहुत शक्तिशाली है। INS चक्र 2 भारतीय नौसेना का सबसे अचूक और घातक हथियार है।
परमाणु क्षमता युक्त रूस में बना INS चक्र 2 पनडुब्बी दुश्मनों के लिए काल है। पलक झपकते ही ये दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाज पर हमला कर सकती है। ये न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। INS चक्र 2 का वजन 8000 टन है और इसकी मारक क्षमता की जद में चीन और पाकिस्तान दोनों आते हैं। दोनों देशों के कई शहरों में इससे पलक झपकते तबाही मचाई जा सकती है। इतना ही नहीं, साल 2027 तक भारत की योजना 212 वॉरशिप बनाने की है, जिसमें 198 कैपिटल वॉरशिप होंगे जबकि 14 स्मॉल शिप होंगे। इसके साथ ही 2027 तक 418 एयरक्राफ्ट नेवी को सौंपने का लक्ष्य है। भविष्य की कई योजनाओं पर काम चल रहा है। मसलन 3 लाख करोड़ की लागत से 36 युद्धपोत, 6 पारंपरिक और 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाए जा रहे हैं। तो 20,000 करोड़ की लागत से 40,000 टन वजनी INS विक्रांत को पानी में उतारने की तैयारी चल रही है। 29,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने की तैयारी चल रही है। 23,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा विदेशी सहायता से 6 स्टील्थ पारंपरिक सबमरीन का काम प्रस्तावित है। 65,000 टन वजनी INS विशाल को स्वदेश में ही बनाने का भी प्रस्ताव है। इतिहास गवाह रहा है कि भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तानी फौज कभी टिक नहीं पाई और हाल के दिनों में भारतीय नौसेना की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान इसके आगे कहीं नहीं टिक सकता है। तो चीन जैसी शक्ति से भारतीय नौसेना सीधे सीधे टकराने में सक्षम है। इस वक्त भारतीय नौसेना में 57,999 नौसैनिक हैं, तो 9,866 अधिकारी। इसके अलावा कोरियाई नौसेना की ही तरह भारतीय नौसेना भी 2020 तक ब्लू वाटर की क्षमता हासिल करना चाहती है। हालांकि भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नौसेना है। इसकी वजह है हथियार और सैनिकों की संख्या। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी नौसेना के पास 341 युद्धपोत और करीब 24,000 नौसैनिक हैं, तो रूसी नौसेना 203 युद्धपोत और 52 पनडुब्बियों के साथ दुनिया की दूसरी ताकतवर नौसेना है। दुनिया की नौसेनाओं में तीसरे नंबर पर चीन की नौसेना है, जिसके पास 236 युद्धपोत हैं और 2 लाख से ज्यादा नौसैनिक। जापान, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत का नंबर 7वें स्थान पर आता है, जिसकी नौसेना के पास 55 युद्धपोत और करीब 59,000 सैनिक हैं। हमारे खास शो रक्षक में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे रॉयल इंडियन नेवी बनी इंडियन नेवी। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव 17वीं शताब्दी में रखी गई थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समुद्री सेना के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये बेड़ा द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन कहलाता था, जो बाद में द बॉम्बे मरीन कहलाया। विश्व युद्ध के दौरान नौसेना का नाम रॉयल इंडियन मरीन रखा गया था। बाद में 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई। हालांकि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था, तो इसी दिन भारतीय नौसेना ने अपने नाम से रॉयल को हटा दिया था। क्योंकि उस टाइम हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। इसकी वजह से हम 62 वॉर में हम करारी मार खाई, हमको सरप्राइज दिया चीन ने अटैक करके। तो ये जो उसके बाद ही हमारा जो सोचने का तरीका बदला। नाम बदला तो भारतीय नौसेना की ताकत में लगातार इजाफा होता गया। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत था, जिसे 1961 में शामिल किया गया। इसके अलावा भारतीय नौसेना की उड्डयन सेवा कोच्चि में INS गरुड़ के शामिल होने के साथ शुरू हुई। इसके बाद कोयम्बटूर में जेट विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए INS हंस को शामिल किया गया। भारतीय नौसेना का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही गौरवशाली है इसका वर्तमान। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये मुख्य नौसेना अधिकारी एडमिरल के नियंत्रण में होता है। ये तो थी भारतीय नौसेना की वो ताकत जिसकी बराबरी कर पाना कई दुश्मन मुल्कों के लिए मुमकिन ही नहीं है। भारतीय नौसेना की चौकसी का ही ये नतीजा है कि देश के अंदर 125 करोड़ देशवासी महफूज हैं। रक्षक में आज इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।